तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ हमारे पास दो क्वेश्चंस हमें यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपके पास आता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म मीन्स हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और सॉल्व का मतलब कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें उसे सॉल्व करना है, हमें y निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच द डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। देखो, डिफरेंशियल मीन्स डेरिवेटिव है इसमें विदाउट एनी अननोन कांस्टेंट, कि इसमें आपके पास जैसे हम ये कहते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0, तो इसमें डेरिवेटिव आ गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विदाउट एनी अननोन कांस्टेंट। का मतलब कि a b c ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। 5 है चलेगा क्योंकि नोन है कि 5 हमेशा 5 रहेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5a या 6a, कुछ भी लिख दूं, तो दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें a आ गया और a हमें नहीं पता कि क्या है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव कितनी बार भी आपने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया हो चलेगा, लेकिन द मेन थिंग इज कि आपने क्या देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर अननोन कांस्टेंट है, a है, b है, c है, u v w कुछ भी अगर दिया हुआ है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डेरिवेटिव कितना भी बड़ा हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव हो, थर्ड डेरिवेटिव हो, फोर्थ हो, चलेगा, लेकिन उसमें अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच द डेरिवेटिव इज प्रेजेंट विदाउट एनी अननोन कांस्टेंट। अगर ये नहीं होता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो आपके पास आता है, एक चीज आती है, वो आता है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक नंबर में वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब कि आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी y को, फंक्शन को कितनी बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे इसमें कितनी बार किया गया है, सिर्फ एक बार, dy बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर इज 1। अगर मैं यहाँ देखूँ, मान लो ये a नहीं था, सिर्फ 5 था, तो यहाँ पर कितनी बार इसे डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसमें 2। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। और डिग्री आपके पास क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब मैं इस चीज पे जोर दे रही हूं, क्यों? क्योंकि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डिग्री। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर मींस हम क्या करते हैं, कई बार आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर 5 आ गया या 4 आ गया, हम क्या डिग्री क्या याद रखते हैं कि हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री 4 हो गई। नो, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिस फंक्शन को जितनी ज़्यादा बार डेरिवेटिव किया गया है उसकी जो पावर है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो इस केस में डिग्री आपके पास क्या आ जाती है, 1 ना कि 4। तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री नहीं कहते, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास y2 स्क्वायर प्लस 3y1 रेज टू पावर 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 3, मान लो ये है। अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें 3, 4, 3 नोन कॉन्स्टेंट्स हैं, अननोन कांस्टेंट नहीं है। और y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगर हम कहें कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या होता है,
आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, कि y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स दैट 2 इज अगेन डिग्री। ये नहीं कि हाईएस्ट पावर 4 हम कर दें तो 4 डिग्री हो जाएगी, नो, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। दूसरी चीज़ इसमें जो याद रखने वाली है वो ये कि आपके पास कई बार क्वेश्चन कैसा आ जाता है, इस फॉर्म का आ जाता है, जैसे आ गया आपके पास d3y/dx² प्लस 5d2y/dx² प्लस 7dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ dy/dx। कई बार ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, या यहाँ पर सिर्फ y है या dy/dx नहीं है चलेगा, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम यहाँ पर ऑर्डर क्या कहते हैं 3, हाईएस्ट डेरिवेटिव। लेकिन इस केस में जब डिग्री की बात हम करते हैं तो डिग्री इस केस में हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखो डेरिवेटिव एंगल का काम कर रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो ये प्रॉपर है ही नहीं हमारे पास फंक्शन, तो इसलिए डेरिवेटिव कभी भी आपके पास एंगल में नहीं आएगा। e⁻y' अगर आ जाए, log ऑफ y' आ जाए, मीन्स log के साथ आ जाए, पावर में कहीं डेरिवेटिव आ जाए या एंगल में कहीं डेरिवेटिव आ जाए, तो इन सब केसेस में हम कहेंगे कि डिग्री आपके पास नॉट डिफाइंड होगी, राइट। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि आपके पास डेरिवेटिव कहीं एंगल में है, कहीं किसी की पावर में है, कहीं लॉग के साथ है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यूज़ हो रहा है, तो उस केस में हम डिग्री लिखेंगे डायरेक्टली नॉट डिफाइंड, राइट। ऑर्डर हम लिखेंगे ये ऑर्डर इज़ 3, बट डिग्री हमारे पास क्या आ जाती है, नॉट डिफाइंड। ये तो है आपके पास सिंपल क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री का। सेकेंड अब आपके पास जो आता है वो आता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैंने कहा कि 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक आएगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें पहले कोई इक्वेशन चाहिए होगी, तभी तो हम बनाएंगे। मान लो आपके पास एक इक्वेशन है y² = 4ax, ये अब ये क्या है, x और y में एक इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव होगा तभी तो डिफरेंशियल बनेगी ना, तो इसलिए जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी तो इक्वेशन हमेशा x और y में होगी। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करें, हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव तो करें, बट कितनी बार करें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें, 2 बार करें, 3 बार करें, क्योंकि जितनी बार करें वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने अननोन कांस्टेंट हैं। जितने इस इक्वेशन में अननोन कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन हमें इक्वेशन को लास्ट में सॉल्व करके डेरिवेटिव तो आ जाएगा, लेकिन इस ए को भी हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो अब इनको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के ना 2 मेथड होते हैं। पहला, आपके पास हमने देखा एक अननोन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो डिफरेंशिएशन की हमने, y² का डेरिवेटिव 2y × dy/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 4a कांस्टेंट है एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1। अब एक अननोन कांस्टेंट था, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। दोबारा हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो हमारे पास है ही नहीं कोई कंडीशन ऐसी। हमने कहा कि जितने अननोन कांस्टेंट होंगे हम उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बनी, डेरिवेटिव तो है लेकिन ये अननोन कांस्टेंट है साथ में, तो अब इसे हटाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस 4a की वैल्यू को या यहाँ पुट कर दो या यहाँ से 4a की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानकर पुट
टू इन फर्स्ट, 4a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या हम लिख सकते हैं कि 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर 0, या एक y हटा दो, 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इसमें a नहीं है, अननोन कांस्टेंट नहीं है, पहला मेथड। दूसरा इजीएस्ट मेथड हमें क्या कहता है कि अगर हमें कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो कोशिश करो कि अगर पहले ही स्टेप में अगर हम कांस्टेंट को अलग कर दें और फिर डिफरेंशिएट करें तो हमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, और अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो गया तो कांस्टेंट अपने आप हट गया। अब वाई स्क्वायर बाय एक्स है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन रूल लगेगा, वी स्क्वायर वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, और 4a का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज 0, और एक y हटा दो। देखो आंसर सेम आ रहा है दोनों से, लेकिन यहाँ हमें वैल्यू को पुट नहीं करना पड़ा। देखो दोनों सेम है, राइट? तो हमारी मर्जी है हम कैसे करें, बट कोशिश करना कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, अगर फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट अलग हो सकता है तो बेटर है यू हैव टू सेपरेट द कांस्टेंट ऑन वन साइड, कि जब आप डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। तो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो हम थोड़ी सी यूज़ करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 9.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज़ 1। अब देखो कितने अननोन कांस्टेंट हैं? 2, तो आप 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट? एलसीएम लेंगे तो भी x और b, a b अलग तो नहीं होगा क्योंकि x के साथ आ जाएगा, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन a, x का डेरिवेटिव 1, 1 अपॉन b, y का डी वाई बाई डी एक्स, या y1 भी लिख सकते हो, y डैश भी लिख सकते हो, 1 का 0। अब यहाँ से हम क्या करें, अगर हम दोबारा से इसे सॉल्व करें तो आपके पास देखो क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आया 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b डी वाई बाई डी एक्स 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, दिस देखो, क्योंकि हम एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, हमने एक बार किया है अभी डिफरेंशिएट, 2 अननोन कांस्टेंट थे तो हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए अब पहली बार में हमने कांस्टेंट अलग नहीं कर पाए तो एक बार डेरिवेटिव करने के बाद अब कर दो। अब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट्स डायरेक्टली हट जाएंगे, तो डायरेक्ट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो डेरिवेटिव है विदाउट एनी अननोन कांस्टेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? सेकेंड क्वेश्चन की अब हम बात करें जैसे, तो देखो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू a ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं छोटा छोटा हिंट दे रही हूँ डिफरेंट क्वेश्चंस का कि कहाँ शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ करते हो। अब यहाँ भी आपके पास देखो कितने अननोन कांस्टेंट हैं, 2, a और b, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। 2y इंटू वाई डैश, मैं वाई डैश लिख रही हूँ डी वाई बाई डी एक्स को, a एज इट इज़, बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, ये आ गया, 2 से 2 आपके पास कट गया, x को यहाँ ले आओ, वाई वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस a। देखो कांस्टेंट अलग हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्टली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। क्वेश्चन रूल लगाओगे, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, y डबल डैश प्लस y डैश इंटू वाई डैश माइनस वाई वाई डैश एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 इज 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ रहा है x वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज 0।
दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट एनी अननोन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं। अब जहाँ पर हमें वैल्यू नहीं मिलती या कांस्टेंट्स अलग नहीं होते, वहाँ तो हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। लाइक क्वेश्चन नंबर थर्ड का हिंट दे रही हूँ, थोड़ा सा आपका लेंथी ज़रूर पड़ता है बट मैं हिंट दे रही हूँ, आगे आप कर लेना। a e raised to power 3x प्लस b e raised to power minus 2x, ये है। अब a और b दो अननोन कांस्टेंट हो गए, डिफ्रेंशिएट करें। y डैश a एज इट इज़ 3 e raised to power 3x माइनस 2 e raised to power minus 2x, ये आ गया। अब देखा जाए तो कांस्टेंट फिर अलग नहीं हो रहे, तो हमें डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ेगा फिर से, राइट। तो y डबल डैश 9a e raised to power 3x प्लस 4b e raised to power minus 2x, क्योंकि माइनस 2 यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। अब कांस्टेंट अभी भी नहीं हटे, लेकिन डिफ्रेंशिएट इससे ज़्यादा कर नहीं सकते, 2 बार करते थे, कर लिया हमने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, राइट। किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो और वहाँ से a और b की वैल्यू निकाल कर फर्स्ट में डाल दो। जैसे अगर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके a और b निकालते हो तो उसे फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a b निकालते हो तो उसे थर्ड में डाल दो। तो किन्हीं भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व एनी 2 इक्वेशंस, फाइंड value of a and b and put in third equation, we get the differential equation। तो जहाँ कांस्टेंट्स अलग नहीं होते वहाँ हमें इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, राइट। अब इसके अलावा देखो 4th और 5th है, अब 4th और 5th सेम है, मैं 4th क्वेश्चन कर रही हूँ। y इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x ऑफ a प्लस बी एक्स है। अब कितने अननोन कांस्टेंट हैं, 2, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब एक बार करेंगे तो y डैश, अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू पावर 2x का 2 ई रेज टू पावर 2x। कांस्टेंट तो अभी भी अलग नहीं हो रहे, बट यहाँ एक काम कर सकते हैं, क्या, ये जो टर्म है ये बिल्कुल वही आ गई जो फर्स्ट थी, जो गिवन थी। देखो a प्लस बी एक्स ई रेज टू पावर 2x किसके इक्वल है, y के। तो फ्रॉम फर्स्ट कैन वी राइट y डैश इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x इंटू बी प्लस 2y, राइट। अब इसे करना चाहें तो अब हम इसे देखो सॉल्व कर सकते हैं दिस। अब कांस्टेंट आपके पास अलग हो गया, e raised to power 2x is b। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो क्या आ गया, v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल टू 0। अब ये तो वहाँ जाकर 0 हो गया, e2x भी कॉमन आ रहा है बाहर, क्या बच रहा है, y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश माइनस y डैश प्लस 2y 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये भी वहाँ जाकर 0 हुआ, तो y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। देखो डेरिवेटिव आ गया विदाउट एनी अननोन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जहाँ आपको डेरिवेटिव करने के बाद लग रहा है कि सेम आ रहा है, तो यहीं से देखो a b दोनों हट गए, राइट। तो आपके पास कांस्टेंट अपने आप ही क्या हो गया, कम हो गया, फिर आराम से इजीली सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है 9.3, राइट। अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है
सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, जो हमने 3 मेथड किए हुए हैं। पहला वेरिएबल सेपरेशन, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर में नहीं लिखा हुआ आएगा कि कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, हमें खुद रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी फॉर्म है। तो उसके लिए अगर हमारी वेरिएबल सेपरेशन हो जाती है तो होमोजीनियस इजीली हो जाएगी, क्योंकि होमोजीनियस में वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई होता है। तो एज द नेम से सबसे पहली जो हम फॉर्म करते हैं वो क्या है, वेरिएबल सेपरेशन। अब वेरिएबल सेपरेशन मीन्स वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मतलब कि सेपरेशन, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स और वाई। तो अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन लाइक ये आ गया क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज़ वेरिएबल सेपरेशन की पहचान क्या है कि dy बाई डी एक्स जब आप निकालोगे, इसमें तो डायरेक्टली दिया हुआ है, कई बार नहीं दिया होता, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकालो, राइट हैंड साइड पर अगर फैक्टर्स की फॉर्म है तो वो वेरिएबल सेपरेशन है, मींस वेरिएबल्स अलग से सेपरेट हो जाएंगे। कैसे, y के साथ y की टर्म्स ले आओ और dx ऊपर ले जाकर उसके साथ x की टर्म रख दो। अब यहाँ x की टर्म कोई नहीं थी तो अकेला रहेगा, राइट। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, dy के साथ y की टर्म्स और dx के साथ x की टर्म। तो x की टर्म नहीं थी तो ना सही। अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो 1 है, x के रिस्पेक्ट में x प्लस c, दैट इज योर आंसर। x और y में ले आए। देखो अब डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव गिवन था और आप उसे x y में ले आए। पहले x y में क्वेश्चन था तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपको सॉल्यूशन निकालना है उसका, राइट, सॉल्व करना है, तो x और y की फॉर्म में आएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म में कहीं भी गिवन है तो आप क्या करोगे, उसे सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालोगे। जैसे आपके पास मान लो क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो क्या करो, dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई dx आ गया। अब देखो यहाँ भी फैक्टर्स हैं, यहाँ भी फैक्टर्स हैं, कहीं बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। तो आप dy के साथ y की टर्म शिफ्ट कर दो, dx के साथ x की टर्म शिफ्ट कर दो। ये तो सेक स्क्वायर y एज इट इज रहेगा dy। यहाँ पर क्या है, tan y, वो यहाँ आ जाएगा नीचे फ्रैक्शन में, माइनस अब x की वाली टर्म यहाँ रहने दो और tan x यहाँ आ जाएगा नीचे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये tan x यहाँ आ गया और ये tan y यहाँ आ गया। तो देखो सेपरेट हो गए आराम से वेरिएबल्स। तो फंक्शन क्या बना, सेक स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स डी एक्स। तो dx के साथ x की टर्म्स आ गई, dy के साथ y की टर्म्स आ गई। तो वेरिएबल सेपरेशन। अब इसको कैसे करेंगे, tan का डेरिवेटिव है ऊपर सेक स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ tan y। डायरेक्टली भी लिख सकते हो या tan y को टी पुट भी कर सकते हो। log ऑफ डायरेक्ट है तो log ऑफ tan x प्लस c। आंसर पहला यहाँ छोड़ सकते हो। दूसरा, अगर आपने दोनों टर्म्स log में हैं तो आप कांस्टेंट को log c भी ले सकते हो, माइनस log ऑफ tan x प्लस
log c. You can take. अब इसे इधर ले आओ, क्या आ जाएगा? log of tan y प्लस log of tan x इज इक्वल टू log c. तो log m प्लस log n क्या होता है? log of m इंटू n. तो tan x tan y इज इक्वल टू log c. तो log से log हट गया तो क्या बचा? tan x tan y इज इक्वल टू c. दिस इज द आंसर. यहाँ छोड़ोगे तो भी चलेगा, यहाँ छोड़ोगे तो भी चलेगा. मैंने इसलिए कराया क्योंकि कई बार आंसर ऐसे दिया होता है, तो हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो कहीं भी आपके पास क्वेश्चन आए तो यू हैव टू फाइंड dy बाई dx. अगर राइट हैंड साइड फैक्टर्स की फॉर्म में है तो सेपरेट कर दो वेरिएबल्स को. dy के साथ y की टर्म्स ले आओ, dx के साथ x की टर्म्स ले आओ, और हम उसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन आपके पास कुछ आता है इस फॉर्म का. जैसे आपके पास आ गया क्वेश्चन, मान लो cos ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0. आपके पास साथ में कंडीशन गिवन है. इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं हम कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास cos ऑफ dy बाई dx इक्वल टू a आ गया, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने कहा था कि हम dy बाई dx निकालेंगे. तो वो क्या आ गया? cos इनवर्स ऑफ a. राइट, वैसे ही सॉल्व करेंगे. अब इंटीग्रेट करना है तो उससे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें. तो cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है, ना x है ना y है. राइट, तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि cos इनवर्स a कांस्टेंट है. 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y, cos इनवर्स ऑफ a. 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 1x प्लस c. दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है जो हम अब तक निकाल रहे थे. अब अगर आपको ये कंडीशंस गिवन है कि y1 और x0, तो ये कंडीशंस इसमें पुट कर दो. पुट y1 एंड x0. तो y को 1 डाला, x को 0 डाला, तो ये 0 हो गया. तो किसकी वैल्यू आ गई? c की. पुट इन फर्स्ट. इसे जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो आपके पास cos इनवर्स ऑफ a इंटू x प्लस 1. दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. इसे हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो जनरल सॉल्यूशन c की फॉर्म में आता है. अगर कंडीशंस गिवन हो, x और y की वैल्यूज गिवन हो, तो जनरल सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू निकालो और उसे इसमें डालोगे. देन वी गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्म, दैट इज वेरिएबल सेपरेशन. राइट. सेकेंड फॉर्म जो हमारे पास आती है वो आती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है? जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो dy बाई dx. एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर उसको डिफरेंट करेंगे. जैसे मान लो ये क्वेश्चन है. अब देखो, हमने dy बाई dx था x प्लस वाई बाई एक्स. सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं. अगर मैं dx को यहाँ ले आऊँ तो y यहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा, हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे उसे. तो इसलिए ये वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं है. इसका मतलब दूसरी फॉर्म है. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जानने के लिए तो हम कहते हैं कि अगर हर टर्म की डिग्री सेम हो तो ये होमोजीनियस है. देखो, x टू द पावर 1 प्लस y टू द पावर 1 x की पावर 1, हर टर्म की डिग्री अगर सेम है तो वो होमोजीनियस है. लेकिन अगर हमें चेक करना हो, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है चेक वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट. तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? पुट y इज इक्वल टू लैम्डा y एंड x इक्वल टू लैम्डा x. y को लैम्डा कोई भी एक कांस्टेंट है, चाहे टी वाई ले लो, चाहे लैम्डा ले लो, चाहे u ले लो, कुछ भी ले लो किसी कांस्टेंट के साथ,
और अगर हम डी वाई बाई डी एक्स में पुट करते हैं तो ये x क्या आ जाएगा, लैम्डा x, y आ जाएगा लैम्डा y, x हो जाएगा लैम्डा x। लैम्डा कॉमन लेने के बाद कट गया, वापस सेम फंक्शन आ गया जो गिवन था। Therefore, the given differential equation is homogeneous। तो अगर हमें चेक करना आता है कि चेक करो, शो करो, तो हम y को लैम्डा y और x को लैम्डा x डालते हैं dy बाई डी एक्स में। तो वही फर्स्ट स्टेप आपके पास आया, दैट यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स फर्स्ट। अगर राइट हैंड साइड फैक्टर्स की फॉर्म में है तो वेरिएबल सेपरेशन है, अगर हर टर्म की डिग्री सेम है तो इसका मतलब वो होमोजीनियस है। अब हमें ये पता लग गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx equal to x plus y upon x, if this is differential equation then how we have to solve it? तो इस केस में हम y को vx पुट कर देते हैं। अगर हमें ये पता लग गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम dy by dx जो निकाला, अब उसमें हम अब क्या करते हैं, y को vx पुट करते हैं। v भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। अब v कांस्टेंट नहीं है, यहाँ हमने जब चेक करना था तो लैम्डा एक कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ v एक कांस्टेंट नहीं है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स और vx दोनों वेरिएबल हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक dy बाई डी एक्स हमने क्वेश्चन से निकाला और एक dy बाई डी एक्स हमने y को vx पुट करके निकाला। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो एक dy बाई डी एक्स ये था और एक dy बाई डी एक्स हमारे पास गिवन था ये। अब ये y को हमने क्या डाला है, vx, तो वैल्यू पुट कर दो वापस, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर दोगे, vx। अब अगर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है तो राइट हैंड साइड से हमेशा x कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x कैंसिल आउट होके 1 प्लस v बचा। अब ये v भी कट गया तो क्या बचा, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ यहाँ तक करने के बाद फिर से अब हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी वेरिएबल सेपरेशन। होमोजीनियस में सॉल्व करोगे, जब भी y को vx पुट करोगे तो उसके बाद हमेशा सॉल्व करने के बाद वेरिएबल सेपरेशन लगेगा। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब dv एक तरफ, dx एक तरफ, dx के साथ x की टर्म्स और इंटीग्रेट दिस dv एज इट इज, dx यहाँ गया, x dx के साथ आएगा तो इसे इंटीग्रेट करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में v, 1 बाय x का log x प्लस c, लेकिन v हमने खुद सपोज किया था तो v की वैल्यू डाल देते हैं, y बाय एक्स इज log x प्लस c, तो y आपके पास आ गया x ऑफ log x प्लस cx। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच वन इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपके पास आती है तो सबसे पहले अगर हमें शो करना है तो हम y को लैम्डा y और x को लैम्डा x करते हैं और उससे पहले dy बाई डी एक्स निकालोगे। अगर dy बाई डी एक्स निकालने के बाद फंक्शन सेम आ जाता है, लैम्डा की पावर 0 आ जाती है, कॉमन आ जाता है लैम्डा, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर सॉल्व करने के लिए वो सिर्फ कहता है, चेक करने के लिए नहीं कहता, तो हम ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। लेकिन चेक करने के लिए हम कहते हैं कि अगर हर टर्म की पावर सेम हो, ये डिग्री अगर सेम है तो ये होमोजीनियस है। तो फिर हम y को vx पुट करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों dy बाई डी एक्स को इक्वेट करते हैं तो फंक्शन y की जगह vx है, तो हमारे पास फंक्शन v और x की फॉर्म में आ गया। पूरा फंक्शन वैसे ही सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई होगा। 100% होमोजीनियस में सॉल्व करने के बाद वेरिएबल सेपरेशन होगा, तभी इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेट करने के बाद वापस v की वैल्यू को पुट कर दो तो आंसर c की फॉर्म में है। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन।
इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि अगर आपके पास x और y की वैल्यू गिवन है तो इसमें पुट करके फिर c की वैल्यू निकालोगे, देन वी गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो अभी हमने क्वेश्चन जो किया दैट इज़ द सिंपल क्वेश्चन ऑफ होमोजीनियस। और कई बार बहुत इजी सा क्वेश्चन आ जाता है कि लगता डिफरेंट है। जैसे मैं 9.5 का 7th क्वेश्चन कर रही हूँ, आपके पास जितना क्वेश्चन देखने में डिफरेंट लगता है, जैसे आपके पास है x कॉस ऑफ y बाय एक्स। देखो अगर एंगल में, लॉग में, पावर में कहीं भी अगर y बाय एक्स की फॉर्म आ रही है तो समझ जाना कि y बाय एक्स की फॉर्म होमोजीनियस है। जहाँ भी y बाय एक्स आता है, देखो हमने y को vx डाला है तो v क्या हो गया, y बाय एक्स। तो इसका मतलब आपके पास y बाय एक्स फॉर्म आ जाए या x बाय वाई फॉर्म अगर कहीं भी लिखा हो तो वो होमोजीनियस है, समझ जाना, राइट। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, देखने में कितना मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। अब dy बाई डी एक्स मीन्स डी एक्स यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो x कॉस y बाय एक्स प्लस y साइन ऑफ y बाय एक्स इंटू वाई है, तो मैं ये y से इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अपॉन यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स वाई साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ y बाय एक्स, राइट। तो ये होमोजीनियस है, तो y को क्या पुट करेंगे, vx। तो देखो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हमेशा यही आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x एज इट इज़, y की जगह डाला vx, कॉस y को vx डालोगे तो v बचेगा प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन v अपॉन x, y को vx डाला साइन v माइनस एक्स स्क्वायर कॉस v। अगर यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट रहा है, तो v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। आपके पास ये आ गया, राइट। यहाँ तक क्या आया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इस v को यहाँ ले जाओ, ज़रूरी नहीं है हर बार v कटेगा, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v इज माइनस v। ये आ गया, एलसीएम ले लो, v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v माइनस वी स्क्वायर साइन v प्लस v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। देखो दो टर्म्स कट गई, क्या बचा, 2v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, किसके इक्वल है, x डी वी बाई डी एक्स के। देखो सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, ये पूरा v में है तो dv के साथ जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन, उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये यहाँ आ गया v कॉस v, 2 को मैंने अभी वहीं रखा, x नीचे और dx, ये आ गया dv के साथ। अब इसे इंटीग्रेट करना है दिस। अब देखो v cos v को अगर हम t पुट करें तो v का डेरिवेटिव v एज इट इज, cos का माइनस साइन प्लस cos एज इट इज v का 1, तो सिर्फ माइनस कॉमन आ रहा है। अगर हम देखें ध्यान से तो देखो यहाँ करके दिखा रही हूँ, v cos v को t पुट करें तो डिफ्रेंशिएट करें सब्स्टिट्यूशन से, v ऑफ माइनस साइन v प्लस cos v dv इज इक्वल टू dt। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस v कॉसाइन v प्लस कॉस v, सिर्फ माइनस कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब माइनस 1 अपॉन टी माइनस लॉग ऑफ v कॉस v, डायरेक्टली लिख सकते हो 2 लॉग ऑफ x, और इजी बनाने के लिए c को log c भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो इसके साथ ये माइनस है, तो अगर ये माइनस लॉग v कॉस v माइनस 2 लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग c,
इस 2 को पहले यहाँ ले जाओ और माइनस कॉमन ले लो, तो लॉग ऑफ v कॉस v माइनस प्लस हो गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर n लॉग m रेज टू पावर n और माइनस कॉमन आ गया इज इक्वल टू लॉग c। इस माइनस को भी यहाँ ले जाओ ताकि ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n लगा दो, लॉग m इंटू n और v की वापस वैल्यू डाल दो y अपॉन x, देन वी गेट द आंसर। तो देखने में जितना हमें लग रहा था कि बहुत बड़ी सी इक्वेशन है, बड़ा गंदा सा क्वेश्चन बन जाएगा, तो वहीं इंटीग्रेशन आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो गई। बट सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में y बाई एक्स था, तो दैट मीन्स दिस इज योर होमोजीनियस, और हम होमोजीनियस हो तो हम y को क्या पुट करते हैं vx, इक्वेट करोगे, x हमेशा कटेगा राइट हैंड साइड से, देन यू हैव टू अप्लाई वेरिएबल सेपरेशन एंड देन वी एट द लास्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ v। तो ये आपके पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी में पर्टिकुलर के भी क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो x और y की वैल्यू होगी, लास्ट में आंसर में पुट करना और वापस जनरल सॉल्यूशन में डाल दो, देन वी गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये है आपके पास सेकेंड फॉर्म, राइट। थर्ड फॉर्म जो अब आपके पास आती है वो फॉर्म आपके पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या होती है, जो आपके पास लीनियर है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म, मीन्स डेरिवेटिव प्लस y की टर्म, y के साथ कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और राइट हैंड साइड में बिना y वाली टर्म, x हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, बट y नहीं हो सकता। तो पहले डेरिवेटिव, फिर y और फिर बिना y वाली टर्म, इसे हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कभी भी ये फॉर्म आती है तो इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, कि ये जो p आएगा, जो y के साथ के टर्म है उसको इंटीग्रेट करके ई रेज टू पावर कर दो, ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और लास्ट आता है सॉल्यूशन, हमें निकालना है, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ हमें p और q निकालना है और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालकर सॉल्यूशन में इसकी वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट, राइट। जैसे आपके पास मान लो क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल कि डी वाई बाई डी एक्स, अभी तो सिंपल ले रही हूँ, फिर मिक्स्ड वाला लूँगी, y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो ये है क्वेश्चन। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस y वाली टर्म, तो 1 बाई एक्स ऑफ y, और यहाँ बिना y वाली टर्म ये आ गई। कंपेयर करेंगे तो p कितना है 1 बाई एक्स और q कितना है एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, पी कितना है 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और ई और लॉग तो हट जाता है, तो क्या आ गया x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमें x। अब सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले मैं लिख दिया, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx। देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था x, इंटीग्रल ऑफ q, q कितना था एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया x ऑफ dx, तो y इंटू एक्स और x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा अब आपके पास क्या, x रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस c। दिस हमें यहाँ से y निकालना है, तो x एक कैंसिल आउट हुआ और एक x आपके पास यहाँ चला गया। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, दूसरा स्टेप आपको सॉल्यूशन में इसकी वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेट करना है, देन वी गेट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, राइट। अब इसमें देखो, अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन है कुछ ऐसा,
8th क्वेश्चन 9.6 का 1 + x² dy + 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। ये है, मैंने कहा सबसे पहले आप क्या करोगे, dy/dx निकाल दो, राइट। तो इसका मतलब cot x - 2xy ऑफ dx कर सकते हैं। अब यहाँ से dy/dx निकालना है तो cot x - 2xy अपॉन 1 + x² आ गया। सेपरेट कर दो, cot x अपॉन 1 + x² - 2xy अपॉन 1 + x²। अब देखो dy/dx की टर्म, फिर y वाली टर्म, तो y वाली टर्म यहाँ ले आओ, ये आ गई y वाली टर्म इक्वल टू बिना y वाली टर्म राइट हैंड साइड पर ही रहेगी। दिस dy/dx + py इक्वल टू q फॉर्म। तो p कितना आ गया, 2x अपॉन 1 + x² और q क्या आ गया आपके पास, cot x अपॉन 1 + x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इज e⁻∫ ऑफ p dx। अब देखो फिर से सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, 1 + x² का डेरिवेटिव है तो e⁻log ऑफ 1 + x², e log गया, क्या बचा 1 + x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचा। सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx। कट गया, cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x प्लस c, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, log ऑफ sin x अपॉन 1 + x² प्लस c अपॉन 1 + x²। दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले dy/dx निकालो, फिर dy/dx की टर्म्स, फिर y की टर्म इक्वल टू विदाउट y वाली टर्म्स, and then you have to find integrating factor and solution। तो 3 फॉर्म्स आपके पास हैं, तीनों फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप dy/dx निकालो। अगर dy/dx निकालने के बाद राइट हैंड साइड फैक्टर्स की फॉर्म में है तो वो वेरिएबल सेपरेशन है। अगर हर टर्म की पावर सेम है या y/x फॉर्म है तो होमोजीनियस है, और अगर वो भी नहीं है देन गो फॉर द थर्ड फॉर्म, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 3 फॉर्म्स हमने की आज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और एक हमने कहा हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आज रिवाइज हुआ आपका, इसे एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लो। इफ़ एनी डाउट देन वी विल डिस्कस इट टुमारो, एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। हाँ जी बेटा, इसमें होमोजीनियस नहीं लगा सकते? इसमें होमोजीनियस इसलिए नहीं लग सकती कि देखो होमोजीनियस में सबसे पहली चीज़ ये 1 आ गया, अकेला कांस्टेंट कभी नहीं आएगा। अकेला कांस्टेंट तब आएगा जब सिर्फ y/x हो। अब देखो dy/dx निकाला, यहाँ आया x, यहाँ आई, यहाँ इसकी डिग्री क्या है 1 और 1 2, यहाँ 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। अगर आप इसमें x को λx और y को λy डाल के देखोगे तो लैम्डा कॉमन नहीं आएगा। जिस टर्म में dy/dx डालते हो और उसमें अगर लैम्डा कॉमन आने के बाद सेम फंक्शन आता है तो वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस की सबसे बड़ी पहचान आपके पास जो है, या तो वो y/x फॉर्म होगा या हर टर्म की डिग्री सेम होगी, अकेला कांस्टेंट नहीं होगा। और अगर अकेला कांस्टेंट है तो सब कुछ y/x की फॉर्म में होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट होमोजीनियस। और वेरिएबल सेपरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो प्लस और माइनस आ गया बीच में, आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो थर्ड फॉर्म ही बचती है आपके पास, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो आप ये रिवाइज कर लो, फिर कल से वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे।